सबसे पहले मैं नेपाल परिवार को, नेपाल की सरकार को, नेपाल समाज को और काठमांडू से आए हुए मेरे तमाम भाइयों बहनों को आज की शाम जो मान सम्मान की शाम है, मैं सबसे पहले आदरणीय, सम्मानीय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को, साथ आए हुए भारत के राजदूत सम्मानीय माननीय रंजीत रे जी को, तमाम हमारे नेपाल की प्राइड आर्मी और आर्मी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहब को और तमाम लोग जिन्होंने हमारे अंदर ऊर्जा दी है, जो जान भर दिया है, जो शक्ति दी है, मैं उनको भावभीन होकर बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपका सादर अभिनंदन करता हूँ। आपको प्रणाम। ये आवाज अभी वो आवाज नहीं है जिसे आप सुनने के आदी हैं। थोड़ी सी आवाज बैठी हुई है, बहुत ट्रैवलिंग हुई है, बहुत बोलना पड़ा है, बहुत जगह जाना पड़ा है स्पीचेस वगैरह की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत जान है, बहुत जान है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी मैं खामोश नहीं कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आपके प्यार के सामने मैं खुद खामोश हो गया। I'm sorry, you cannot be खामोश. I'm going to ask you a few questions. Yeah, I'll just come to the formality भी खत्म कर दूं 1 मिनट के अंदर में। ये मैं और क्षमा चाहता हूं कि मैं इतनी शुद्ध, इतनी प्यारी, इतनी न्यारी, इतनी पवित्र भाषा, आपकी भाषा नेपाली में बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आज तक जो भी तरक्की, जो भी उन्नति, जो भी प्रगति हुई है, वो मैंने अपने आप को महाप्रभु पशुपतिनाथ जी के चरण में और शरण में अर्पित करके हासिल की है। ये महाप्रभु पशुपतिनाथ जी की ही इच्छा या आशीर्वाद या वरदान रहा कि मैं पिछले साल की शुरुआत किताब को पूरा करने के बाद यहीं आया और मेरे नए साल की शुरुआत, शुभारंभ जो मैंने की, वो पशुपतिनाथ जी के चरण और शरण में जाकर की, यहाँ पे नेपाल से। और ये उन्हीं का आदेश, अध्यादेश बना। इतनी आपका प्यार इतना, और भारतीय प्रधान जो बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, शी इज अ ग्रेट ऑथर, राइटर, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, a very dear human being and a great friend over 40 years, वो यहाँ आई हैं और इन्होंने भी इस किताब को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले जाके आज्ञा लिया, अपने आप को इन्होंने सब लोगों के साथ जाकर पशुपतिनाथ जी के चरण में और शरण में अर्पित किया और फिर आपके सामने। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं आपके सामने यहाँ बैठ जाता हूँ, देखता हूँ क्या सवाल करती हैं। अभी कुछ करना बाकी रह गया है तो कर ही लें। आज इजाजत है। Thank you. I'm going to say welcome because I'm going to be the host of the afternoon. So welcome, Shatrughan ji. First and foremost, anything but खामोश. Why did you agree to do a biography at this stage? Do you think this was the right time to do it? Yeah, this is absolutely the right time. I was told, मुझे कहा गया कि, और आपने भी कहा, एक तो हमारी भारतीय प्रधान बहुत अच्छी फ्रेंड है और फैमिली फ्रेंड है ओवर द इयर्स, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी था कि जो कहूँगा वो लिखा जाएगा, जो कहूँगा वो आप लिखेंगी, उसमें विश्वास करेंगे। एक तो ये था। दूसरा, मुझे ये कहा गया कि खासकर यंगर जनरेशन के लिए मेरे जीवन की यात्रा, संघर्ष, पैशन, कमिटमेंट,
डेडिकेशन, डिवोशन, हम्बल सक्सेस एंड ट्विस्ट, जो एक क्षेत्र में फिल्मों में जो भी आप नाम कमाते हैं, उसके बाद अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, ऑल द रिस्क आप लेकर पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं अंडर सोशल ऑब्लिगेशन, और वहां जाके भी रिकॉर्ड कायम होता है कि पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई शख्स या शख्सियत फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। तो लोगों ने हमें एहसास कराया और आपने भी कहा कि इससे बढ़िया किताब नहीं हो सकती है जो यंगर जनरेशन को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, कि शत्रुघ्न सिन्हा जो आज तक पटना छोड़ के कभी बाहर नहीं गया हो, एक गली का छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार का, आम आदमी के परिवार का बच्चा, और वो वहां से निकलता है और वहां से जाता है आपको पुणे, FTII, पहली बार बिहार छोड़कर जय महाराष्ट्र में जाता है, पहली बार पटना छोड़कर पुणे जाता है, कभी हॉस्टल नहीं रहता, किसी को फिल्मों में नहीं जानता, परिवार का कोई दूर दराज का जूनियर आर्टिस्ट रिश्तेदार भी नहीं कोई फिल्मों में। उसी तरह पॉलिटिक्स में जब जाता है फिल्मों की तरह, उसमें भी कोई दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं, कोई नहीं पॉलिटिक्स में, काउंसलर नहीं, कॉर्पोरेटर नहीं, MLA नहीं, MLC नहीं, और वहां कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है स्लोली बट श्योरली। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग लोगों के लिए रहेगा कि एक आम आदमी भी ठान ले, विद और विदाउट गॉडफादर, और ठान ले तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। ये कर सकते हैं। इफ आई कैन डू इट, तो आप मुझसे ज्यादा कर सकते हैं। एक आम इंसान उससे भी ज्यादा कर सकता है। इसके पास कुछ नहीं, और फिर से पब्लिक का आपका आशीर्वाद रहा, आपका सपोर्ट रहा, प्रभु की ऐसी अनुकंपा रही, अल्लाह ताला का फजल रहा, पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद रहा, उसके अलावा कुछ नहीं, परिवार से नहीं, कहीं से नहीं। और धीरे धीरे, तो इसलिए ये आपसे सहमत होते हुए कि इस किताब को लोगों तक जाना चाहिए, लोगों को इस किताब को पढ़ना चाहिए, और लोगों को इंस्पायर करेगी, खासकर यंगर जनरेशन को, क्योंकि इस किताब में स्ट्रगल भी है, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, इस किताब में कमिटमेंट है, पैशन है, ड्रामा है, थ्रिल है, यानी जो स्टोरी लाइन है। कई जगह आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि सिनेमा पे देख रहे हैं। एक ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट बायोग्राफी भारतीय प्रधान जी ने पेश की। मैं समझता हूँ आपसे बढ़िया कोई पेश नहीं कर सकता था, इसलिए मैं तैयार हुआ इस किताब। Thank you very much. Let me say from my side why I wanted to write this biography. Because this gentleman sitting here is an achiever in two impossible fields. He was inspired by Raj Kapoor. He neither had Raj Kapoor's looks nor Raj Kapoor's film connections. And yet he made it so big in the film industry completely on his own steam. Right at the peak of his career, he switched tracks and went into politics, which is again a very, very difficult territory to go into. डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का अधिकार है, और हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में करेंगे और कंस्ट्रक्टिव होकर करेंगे, लॉजिक से काटेंगे। इसलिए हमने रह नहीं। Was it difficult for you to bear yourself so much? Oh yes, of course, और खासकर लड़कियों और हीरोइंस के बारे में बोलने बहुत डर लगता था। लेकिन अब उसकी एक वजह भी, एक तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं, अब हाई रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन होना भी चाहिए। और दूसरी बात कि जो पास्ट में हो गया उस लाइन पे मैं नहीं जाना चाह रहा था, रोमांस की और इसकी उसकी। हालांकि रोमांस है, बड़ा अच्छा रोमांस है, लेकिन उस तरह का रोमांस नहीं है जैसे कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर सिंपल रीजन, वो भी सेटल हैं, हम भी सेटल हैं। जो भी लोग हमारे जिंदगी में आए, लड़की हो या कोई हो, वो हमको कुछ सिखा कर ही गए हैं। आई एम obliged to them, I am grateful to them, I hold them in very high esteem. So I don't think, I always think very positive and I am always very supportive of them. मैं कभी उनके खिलाफ नहीं हूँ। हमारा मतलब था बच्चों को, खासकर यंगर जनरेशन, लड़के लड़कियों को
उनको एक सामने लेकर आना और प्रैक्टिकल बातें करके, किताबी बातें करके नहीं, आध्यात्मिक बातें करके नहीं, सिर्फ किताबी, आज की भाषा में, आपकी और हमारी भाषा में एकदम सरल तरीके से पेश करना, और इस मोटो के साथ कि व्हेन ही कैन डू इट आई कैन डू इट। जैसे मैं FTII से निकला था तो आज तक मैं लोगों को कहता हूँ, कहीं भी एक लेक्चर पे जाता हूँ, स्पीचेस भी जाता हूँ, चाहे पुलिस एकेडमी हो, चाहे लायंस में हो, रोटरी में हो, क्लब में हो, कहीं भी जाता हूँ तो ये मंत्र मैं जरूर देता हूँ जो मंत्र मुझे FTI में दिया गया था। जब मैं मुंबई में, बॉम्बे में किसी को नहीं जानता था, जब पॉलिटिक्स में कोई मेरा रिश्तेदार नहीं और फिल्मों की ओर जा रहा हूँ, कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा, तब किसी ने कहा था, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट। In case you are unable to prove yourself better than the best, then you be different from the rest. मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैंने अपने आप को सबसे बेस्ट साबित किया है, बेटर साबित किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सारी दुनिया में या फिल्मों की दुनिया में चाहे जहाँ भी गया कम से कम अपने को डिफरेंट साबित किया है, अपनी ओरिजिनलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी डिग्निटी से नहीं किया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं किया, और साथ ही साथ ऐसा मैंने कुछ नहीं किया किसी की नकल करके आगे बढ़ा। लोग नकल करते हैं मेरी, खामोश हर जगह चलता है, लेकिन मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ। ये आपसे भी कहता हूँ कि अपने आप ऐसा क्रिएट करो आप कि आपको लोग इनोवेट आप करो, इमिटेट बाकी लोग करेंगे। अभी हमारे चौधरी परिवार, विनोद चौधरी और वरुण चौधरी, जिनके इन्विटेशन हम आए हैं, उन्होंने ही हमको ये कहा कि आपके बारे में ये नोटिस किया है कि आप इनोवेट तो कर देते हो, आप इमिटेट नहीं करते।